स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे पाक के बिगड़े बॉल। मुनीर अमेरिका में जाके कहते हैं कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, अगर भारत हमें आंख दिखाएगा तो हम परमाणु बम का उपयोग भी कर सकते हैं, आधी आबादी को हम ले उठेंगे। उधर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अगर सिंधु समझौते को तोड़ेंगे और वहां डैम बनाने की कोशिश की तो हिंदुस्तान के लिए बहुत गलत होगा, इसे खामियाजा उठाना पड़ेगा। और अब वहां के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि युद्ध कभी भी हम कर सकते हैं, हमें विचार करना है। और पाकिस्तान की आवाम से वो सहयोग की अपील भी कर रहे हैं। क्या ये गीदड़ भक्की है या फिर आपदा में अवसर तलाशे जा रहे हैं? उधर ट्रंप साहब टैरिफ की धौंस दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कई मुल्क इस बात के गवाह हैं कि अमेरिका ने उनके सोल्डर को यूज किया गन चलाने के लिए, यानी कि उनके झांसे में आकर के अपना सब कुछ तबाह कर बैठे हैं। क्या उससे सबक लेगा पाकिस्तान? हालांकि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है, स्थगित है, उसे खत्म नहीं किया गया है। और हमारे सेना प्रमुख से लेकर तमाम हुक्मरान भी ये बात कह चुके हैं कि वक्त पड़ने पर इसे वापस से चालू किया जा सकता है। पहले हमने उन नापाक इरादों को कुचलने के लिए इसका उपयोग किया था, और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर, जिन लोगों ने इसे एक कायराना हरकत की थी, उसका जवाब था। जिस मान में ये घुसपैठी छिपे हुए थे, हमने वहां जाके मारा है। हमारा ना सेना से कोई लड़ाई थी, ना वहां के आवाम से। हमें हमारा बदला लेने का हक था, जो हमने लिया। सेना लेकिन इसे अपने पर लेना चाहती है, तो उसके लिए भी हिंदुस्तान तैयार है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो इससे पीछे भी नहीं हटेंगे। तो आज इस मुद्दे पर हमारे साथ विशेषज्ञों की पैनलिस्ट की टीम है। हमारे साथ पूरा आईएफएस गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ हैं, और विदेश मामलों पर अपनी कलम से कई बार चीजों को पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। मैं कटेवा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। चाहे मुनीर की धमकी हो या फिर भुट्टो की हो या फिर शरीफ साहब की हो, किस तरह से देखा जाना चाहिए इसे? देखिए योगेंद्र जी, पाकिस्तान के अंदर जो उनका एक पब्लिक परसेप्शन जो बनाने की वो कोशिश करते हैं ना, वहां की सरकार और वहां की सेना। आपने 2-3 दिन पहले आपने हमारे आर्मी चीफ का भी बयान सुना होगा कि ये जो जिस तरह का परसेप्शन ये बनाने की कोशिश है पब्लिक में, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस लड़ाई में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। तो ये उसी लाइन में ये एक उस तरह के स्टेप्स हैं कि हम लोग ने लड़ाई ऑप सिंदूर में हमने बहुत सारा नुकसान किया है, जो कि बिल्कुल किया नहीं है। एक आपको और बता दूं, कल उन्होंने वहां पाकिस्तान के सोशल मीडिया में एक हमारे आर्मी चीफ का बयान चल रहा है, जो कि एक फेक वीडियो है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमारे 6 हवाई गिर गए हैं और 250 हमारे जवान हताहत हुए। इस तरह के फेक वीडियोज वहां उनकी पब्लिक में चल रहे हैं। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक इंडस जो नदियां हैं जो फ्लो कर रही हैं, हमारी जो ऊपर 3 नदियां हैं जिनके ऊपर उनका साथ पानी जाता था, इंडस, चेनाब और झेलम। इसके ऊपर हमारे ऑलरेडी जो उस ट्रीटी के हिसाब से ब्रिजेस बने, जो डैम्स हैं छोटे बने हुए हैं, बराज टाइप बने हुए हैं। और वहां पे हम जितनी जरूरत होती है उस तरह का इलेक्ट्रिक जो बिजली की पैदा करते हैं वो वहां पे कर, हाँ जी, वो कर रहे हैं। पर अभी जब ये हम बोल रहे हैं कि हम उस पे बड़े डैम बनाएंगे,
एक तो क्या है कि ये बहुत बड़ी नदियां हैं और नदी के नेचुरल कोर्स को उसको बदलना हमारे इतनी आसान नहीं होगा और इतना जल्दी नहीं हो सकता। हाँ, लॉन्ग टर्म में 10-15 साल के अंदर हम जरूर बना करके इस नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। पर ये जो बातें हैं और खास करके मुनीर की जो स्टेटमेंट जो उन्होंने यूएस में जाके दिया है कि अगर वहां हम ये डैम बनाएंगे तो हम उस डैम को बर्बाद करेंगे और आधी दुनिया को हम बर्बाद कर देंगे। ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक जो न्यूक्लियर भभकी जो बार बार देते रहते हैं, ये उस डायरेक्शन में एक स्टेटमेंट था। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि अभी सेना वहां पावर में है, मतलब एक तरह का जो सरकार है वो तो सिर्फ फसाड है, बाकी सारी की सारी हुकूमत की जो बागडोर है पूरी सेना के पास है। और सेना और जो उग्रवादी संगठन है उनकी काफी आईएसआई के जरिए उनकी काफी नजदीकियां हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो इन उग्रवादियों के हाथ में आ जाए और फिर वो इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक जो उनकी देने की जो बातें हैं वो सिर्फ इस काम के लिए है। और दूसरा, पब्लिक ओपिनियन को उन्होंने अपने फेवर में रखने के लिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे अभी तो सर्दियां, अभी बारिश हो रही है, अभी तो कोई पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब लीन सीजन आएगा और तब अगर जो डैम हमने बना रखे हैं ऑलरेडी, उसको अभी ज्यादा उनकी कैपेसिटी तो नहीं है, फिर भी हमारे में इतनी वो फैसिलिटी जरूर है कि उसे हम लीन सीजन में गर्मियों में उस पानी को हम रोक सकते हैं, काफी कम कर सकते हैं। और ये कम करने से वो पूरा का पूरा जो सिंध और पंजाब में जो इरिगेशन होती है पूरी इसी पानी के थ्रू होती है। तो वो एक पब्लिक परसेप्शन और अपनी गवर्नमेंट की कामयाबी का एक सिलसिला वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक जनमानस को बरगलाना कहूंगा मैं उसे, एक सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह की चाल पहली बार पाकिस्तान नहीं चल रहा। कई मर्तबा इस तरह की स्थिति में, जब कारगिल युद्ध, तो उस समय भी मैं कई न्यूज़पेपर के आर्टिकल से कई लोगों ने उस समय भी लिखा था कि पाकिस्तान इतना तबाही और नुकसान के बावजूद भी अभी भी वो वहां के पब्लिक को इसमें धकेलने की पूरी कोशिश करता है और वहां के लोगों की सिंपैथी बटोरने के लिए बजाय उन्हें हकीकत से अवगत कराने के उसे गुमराह किया जा रहा है। तो अवाम को कई बार इस तरह की ढाल बनाने की कोशिश करता है। चलिए गुप्ता साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, आपने एक संकेत दिए थे कि ट्रंप बहुत इगोइस्टिक है और वो सरकार को भी अपने बिजनेस मॉडल से देखते हैं। क्या ये माना जा सकता है कि मुनीर के 2 बार के दौरे वहां के, उनके पुत्र को अपने पुत्र के साथ एक व्यापार में एसोसिएट करना, और एक प्रोटोकॉल होता है, आप बिजनेस डील के लिए बुला सकते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में आप उन्हें एक लंच पे बुला रहे हैं, बाकायदा एक अधिकृत रूप से एक मुल्क के सेनाध्यक्ष को बजाय वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के उनको बुलाया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुनीर के माध्यम से रिमोट के जरिए ये शब्द ट्रंप कहलवा रहे हों? योगेंद्र जी नमस्कार, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपन ने एक कहावत बहुत पुरानी सुनी है कि कुत्ते की दुम को आप कितना भी दबा के रखो, जैसे ही खुलेगी वापस उसी मोड में चली जाती है। जी। तो पाकिस्तान की ये पुरानी कहानी है, 47 से लेके अब तक पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा है और झूठा प्रोपेगेंडा अपने देश में भी करता है और विदेशों में भी करता है। तो यही प्रोपेगेंडा का हिस्सा अभी उनका चल रहा है। अब ये देखिए कि सबसे पहले जो आपने प्रश्न रेज किया कि ट्रंप ने उनको क्यों बुलाया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो बड़े बड़े विशेषज्ञ पूछ रहे हैं। और इसमें कुछ सत्यता हो सकती है कि उनके बच्चे को जो क्रिप्टो करेंसी का जो डील मिला है पाकिस्तान में, हो सकता है उससे प्रेरित होकर उन्होंने किया हो। दूसरा, उन्होंने उनका नॉमिनेशन वो नोबेल पीस प्राइज के लिए जो किया है वो उनका दूसरा उद्देश्य हो सकता है। तीसरा, वो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं पीस मेकर हूं, मैं संसार में जगह जगह पीस करवा रहा हूं, तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी मैंने रोका है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो हमने जो अटैक किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनमें एक अटैक किराना हिल्स पे हुआ था और वहां पे से कुछ लोग कहते हैं, सच्चाई है या नहीं मैं नहीं कह सकता, कि वहां पे कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो यूएस के कंट्रोल में थी उनको डैमेज हुआ है और उससे यूएस भी अफेक्ट हुआ है।
तो इसमें क्या सच्चाई है मैं नहीं कह सकता पूरी तरह से, लेकिन एक दूसरी कहानी ये है कि जब मोदी जी का संवाद हुआ था, मोदी जी को उन्होंने कॉल किया था कनाडा में, और उनको कहा था कि आप यहाँ आ जाइए। उनकी मुलाकात वहां नहीं हो पाई थी कनाडा में, वो पहले निकल गए थे। उस समय सुना है कि कुछ अनबन उनके कम्युनिकेशन में हुई है, और उसके बाद से ट्रंप बड़े नाराज हैं। तो इनमें कई तरह की स्पेकुलेटरी चीजें हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाना, उसको लंच पे होस्ट करना, ये सब प्रोटोकॉल को तोड़कर किया गया है। मुनीर को दोबारा जब सेंटकॉम का भी जो चेंज ओवर हुआ उस पर बुलाना, और उसको ये फ्रीडम देना कि आप इस तरह के स्टेटमेंट अमेरिकन सोइल से अगर उसने बोला भी है तो उसको कम से कम पब्लिकली नकार कर देना चाहिए था कि ये आपको इस तरह से यहाँ नहीं करना चाहिए था। कई लोगों का ये व्यू पॉइंट है कि उनको इमीडिएटली देश से बाहर निकाल देना चाहिए था कि हमारी जमीन का आप दुरुपयोग के इस तरह की थ्रेट नहीं दें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि ये इनका एक राजनीतिक निर्णय भी है, और इसीलिए शहबाज का स्टेटमेंट आया है और उनके बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट आया है उसी लाइंस पे। अब मैं ये चाहूंगा कि हमारी सरकार जो है इन चीजों को समझे और इस चीजों को बड़ी गहनता से ले, और हमें हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है उसके ऊपर भी जो फर्स्ट नो यूज का जो है उसमें एक एक्सेप्शन करने की सोचनी चाहिए विजाविज पाकिस्तान, क्योंकि कब ये कैसे दुरुपयोग कर लें इसका मैं कोई नहीं जानता, और उसको फिर वो भारत के ऊपर थोप देंगे। इनकी तो यही है ना कि ये माहिर हैं प्रोपेगेंडा करने में, और जो ये शुरुआत करते हैं उसको उसका आरोप भारत के ऊपर लगा देते हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी सेना को पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा, हमारी न्यूक्लियर कमांड को पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा, और मैं तो चाहूंगा कि हमें एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करके बोल देना चाहिए कि जिस तरह की थ्रेट्स पाकिस्तान से आ रही हैं उसको देखते हुए हम पाकिस्तान के लिए इस चीज का एक्सेप्शन करते हैं कि नो फर्स्ट यूज वहां लागू नहीं होगा। जब भी हमें ऐसा संदेह होगा कि वहां हो रहा है तो हो सकता है हम फर्स्ट यूज उसको कर लें। तो ये एक बड़ी क्लियर पोजीशन आ जाएगी, और पाकिस्तान की आर्मी को इससे बड़ा क्लियर मैसेज चला जाएगा। अब वो उसने अमेरिकन सॉइल इसलिए यूज की है क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबल प्रेस में उसको पूरा कवरेज मिल गया इससे, और दो चीजें उसने प्रोजेक्ट कर दी कि हमें पानी की परेशानी कर रहा है भारत, पानी की वो काट रहा है, और उस चीज को ऊपर वो सिंपैथी लेना चाहते हैं संसार की, जबकि ऐसा कोई बाध्यता का कोई नियम नहीं है कि आप जैसे हमारे साथ चाइना के भी कई रिवर्स हैं जो एक साथ आते हैं, पर्टिकुलरली आप जानते हैं हमारी ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से निकल के आती है। ऐसा कोई ट्रीटी हमारे यहाँ कंपल्सरी नहीं है कि आप करें। संसार में किसी भी देश में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप ट्रीटी करें, आप नहीं तो नहीं करें। अगर आपकी सद्भावना खत्म हो चुकी है जो हमारे क्लियरली लग रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उस समय आप उस ट्रीटी को बिल्कुल हटा सकते हैं, और आगे करें नहीं करें ये आपका निर्णय है। तो इन चीजों के ऊपर सबको ध्यान में रख के ये बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी है। उन्होंने अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी वो करवा दिया है, वहां पे एक एंटी टेरर का ग्रुप बना दिया है यूएस और पाकिस्तान का, जिसकी मीटिंग कल इस्लामाबाद में थी। और इस तरह से लेके वो पाकिस्तान जो है वो यूएस के सपोर्ट से या इनडायरेक्ट सपोर्ट से ये सब एक्टिविटीज कर रहा है। हमें इसके लिए सावधान होना पड़ेगा, और हमें अमेरिका से इस बारे में बड़ी स्पष्ट रूप से बात करनी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हल्के में लेने का मुद्दा नहीं है, और मुझे लगता है कि जो भी हमारे यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी को समझने वाले लोग हैं या रणनीतिकार हैं वो निश्चित रूप से इस पे कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट जिस तरह की पैदा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वो ठीक नहीं है, इरादे ठीक नहीं लगते हैं। और अमेरिका के लिए मैं फिर कहूंगा कि वो किसी की भी शोल्डर पे अपने एक ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कोई चीजें हैं। अमेरिका के साथ में बराक ओबामा के वक्त भी हमारे जिस तरह की योगेंद्र जी एक चीज मैं आपको इंटरप्ट करके बताऊंगा कि अमेरिका मेरे ख्याल से ये चाहता है कि पाकिस्तान चाइना से थोड़ा अलग हो,
CPEC जो है वो थोड़ा कमजोर पड़े वो सर एक और तीर से दो पाकिस्तान शिकार का करने की अलाइनमेंट कोशिश जो कर है रहा है। हाँ, अमेरिका के साथ हो, बिल्कुल, वो इसलिए एक शायद तीर उन्होंने से, ये आप पॉलिसी सही कह रहे हैं अडॉप्ट की सर, होगी। एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करना चाहता है। वो एक तरह से पाकिस्तान से अलग स्थिति में पैदा करना चाहता है चाइना के साथ में भी, इधर हिंदुस्तान को भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम इधर भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स ज्यादा है, हकीकत से दूर है। सबको मालूम है कि युद्ध की विभीषिकाएं क्या होती हैं, युद्ध का अंत क्या होता है, युद्ध के हालात कैसे होते हैं, ये पाकिस्तान भी जानता है और स्वयं ट्रंप साहब भी जानते हैं। चलिए, मैं एक बार रुक करना चाहूंगा महेश जी का। सर, क्या लगता है आपको कि अभी कुछ दिन पहले भी कुछ आर्टिकल्स ऐसे आए कि अमेरिका की जिस तरह की स्थिति अमेरिका पैदा कर रहा है, और मुनीर हो चाहे शरीफ हो या भुट्टो हो, वो अमेरिका की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे एक ऐसा अवसर भी पैदा हो सकता है कि चाइना और भारत की ट्रेड में हो चाहे दूसरी चीजों में नजदीकी आ सकती है, क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान में अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा इतना पैसा लग चुका है, मेरा अपना एक कॉरिडोर में डेवलप कर रहा हूं, तो ये सब चीजें उनका क्या होगा। तो अपने हितों को लेकर के बेचैन हो सकता है चीन भी। देखिए, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो ट्रंप ने जो इस बार अपने जो शासन में जो बदलाव लाया है, स्टाइल जो की है उसने, तो उसके दो मकसद हैं। एक तो वो टेरर मार्कर शुरू करके पूरी दुनिया को अपनी सुपरमेसी स्थापित करना चाहता है। दूसरा, जहां जहां युद्ध खुद छुड़वाता है और खुद बंद करवाता है, और वहां से वो नोबेल पुरस्कार भी लेना चाहता है। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात बता, एक हफ्ते पहले एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आया था और पाकिस्तानी नेताओं से बातचीत, और वो मतलब बलूचिस्तान में सोना और रेयर मिनरल्स की खोज के लिए इनसे बातचीत हुई है, और उसके एक सप्ताह बाद में ये ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट हुआ है। दूसरा चीज है, आप जहां तक ट्रंप को सोचने की बात है, वो राजनेता तो है ही आज से, वो सबके अपने आप को बॉस मानते हैं पूरे वर्ल्ड का। एक दूसरा, वो ये चाहते हैं, वो सौदागर हैं, वो एक बिजनेसमैन है, तो हर चीज को वो बिजनेस के रूप में लेते हैं। उनके मायने नहीं है ये कि ये क्या है, कि उनको गाजा में एक मतलब एक पर्यटन स्थल बनाने की सोच जाग रही थी। आप ये देखिए, आप जो वहां आदमी मर रहा है, उनकी जमीनें मतलब छूट रही हैं, और वहां पे वो मतलब क्या ख्वाब देख रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा ही ये ख्वाब मतलब क्या कहते हैं, वहां पे सोने की खान मिली है बलूचिस्तान में, पेट्रोल की डील कर रहे हैं, वहां पे मतलब क्रिप्टो करेंसी के लिए अपने बेटे को डील कर, ये सारी जो चीजें हैं वो इस तरह के हर देश से वो कुछ ना कुछ चाहते हैं मतलब। और हमारे इंडिया में अभी उनका जो लेटेस्ट जो हमारी जो ट्रेड डील जो चल रही है, उसमें वो कृषि और डेयरी के प्रोडक्ट अपने यहाँ पे मार्केट, इंडियन मार्केट चाहते हैं। ये उनकी इंडिया पे जो प्रेशर टैक्टिक्स की उनकी जो नीति बनी हुई है। अब यहाँ पे जो मुनीर जो उभर के आ रहे हैं, इसको मुनीर, उनको ये ट्रंप को मालूम है कि वहां पे जो सरकार है एक्चुअल में, अगर इसके पीछे बैकग्राउंड में जाएं, इमरान को जिस तरह से जेल में बंद कर रखा है और पूरे देश में बगावत की स्थितियां बनी हुई है, और बलूचिस्तान से भी मतलब क्या कहते हैं ना, बगावत के सुर आ रहे थे, तो इन सब चीजें अस्थिरता को देखने के लिए, और ये जो गठबंधन से सरकार बनी हुई है वहां शहबाज शरीफ के नेतृत्व में, तो इसको, इन चीजों को ट्रंप को भी मालूम है कि आखिर में जो भी मामला होता है, सत्ता की डोर पर्दे के पीछे सेना के हाथ में। तो मुनीर को उसको बुलाना, लंच देना, और दूसरा इस तरह से वो जो धमकी दे रहा है परमाणु, उसने ये समझा कि भारत पे जो टैक्स लगाया है 50% का अतिरिक्त रूस के पेट्रोल खरीदने के लिए, तो उसने सोचा कि भारत से एडवर्स जा रहा है अमेरिका, तो ऐसी सूरत में क्यों नहीं मतलब क्या कहते हैं, हम यहाँ ऐसी चीज को मतलब बोल सकते हैं, या वो थ्रेटिंग दे सकते हैं, या गीदड़ बब की जिसे बोल एक सकते हैं। सवाल होगा मेरा यहाँ पे, मेरा एक सवाल होगा आपसे यहाँ पे, ये पाकिस्तान के उपज मान की चले, या फिर ट्रंप, अमेरिका की नहीं कह रहा हूं मैं,
इंडिविजुअली ट्रम्प साहब की, क्योंकि शासनाध्यक्ष से बात ठीक है, वहां के राष्ट्रपति है, लेकिन अभी लोग कहते हैं कि अमेरिकन भी अपनी शांति से सुकून से जीना चाहते हैं, लेकिन ट्रम्प साहब आपने सही कहा कि वो दुनिया के बॉस बनना चाहते हैं, नोबल इमेज बनाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से धमका करके, यानी कि आप गन पॉइंट पे किसी से सिग्नेचर कराना चाह रहे हैं, वो हरकत अभी ट्रम्प कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की खुद की उपज है या ट्रम्प साहब के इशारे पे नाच रही है? ये बिल्कुल निश्चित है, वो उसके गोद में जाकर के, जी जैसे कोई एक पिल्ला किसी शेर के पास में जाकर के भौंकना शुरू करता है दूसरे देश में, वो उनकी एक्टिविटी, मुनीर की एक्टिविटी तो यही है। और दूसरा एक जो चीज है वो ये है कि उसके माध्यम से वो भारत को टैरिफ के मामले में मतलब नेल डाउन करवाना चाहता है ट्रम्प। आप इसको, इसके पीछे जो छिपा हुआ है वो प्रेशर पॉलिटिक्स, हाँ, वो भारत में मार्केट चाह रहा है। उसको ये मालूम है कि भारत बड़ा बाजार है ट्रम्प को, और अगर मैं ये दोनों एग्रीकल्चर और डेयरी का जो मतलब क्या था ना, अगर मैं ये एग्रीमेंट और स्मॉल एसएमएस उसका जो लघु और मध्यम उद्योगों पर मैं अपना प्रवेश करवा दूंगा, तो निश्चित रूप से मेरे मतलब क्या कहते हैं, मैं फ्लोरिश होगा और मेरे को अच्छी डॉलर, मेरे को काफी डॉलर मिलेंगे और मेरी देश की मतलब क्या कहते हैं ग्रोथ बढ़ेगी। वो इसका मकसद ही यही है। क्योंकि चलिए मैं माफी चाहूंगा जी, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। देखिए पहले कोशिश की उसने, अमेरिका ने चाइना को अपने झांसे में लेने की, लेकिन चाइना इतना वो नहीं है कि किसी के सारे पे नाचे। भारत वो जो चाहे अपने उनकी मर्जी से हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें हमारे हितों का ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान की एक इमेज इस तरह की अमेरिका के पास में है कि वो हमारी राहत पर पलता हुआ आया है और आज भी उसी पर बड़ा होता दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से उसे टूल भी बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान को तय करना है, क्योंकि हमारे चाहे सुरक्षा से लेकर के हो या हमारे डिप्लोमेट्स हों, सब इस बात को लेकर के फीडबैक है सारा, वो तय भी कर चुके हैं कि इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स ज्यादा है और हकीकत कुछ अलग है। लेकिन फिर भी हमारी सेनाएं तैयार हैं, हमारे तमाम जो चीजें हैं वो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुकूल सारी परिस्थितियों को भांपते हुए तमाम तैयारियां हैं। लेकिन भारत मैं फिर कहूंगा कि युद्ध को लेकर के कोई नहीं चाहता, लेकिन हाँ जब सामने वाला इसी तरह की हरकत करेगा तो उसमें खामोश में नहीं बैठेगा, क्योंकि चुप कोई नहीं रह सकता, तैयारियां सारी रहती हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि मुनीर हो, चाहे मिस्टर शरीफ हो या फिर बिलावल भुट्टो हो, वो वही भाषा बोल रहे हैं जो स्क्रिप्टेड है। ये बयान जो ट्रम्प साहब चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि चाइना पे भी एक प्रेशर हो और भारत पे भी प्रेशर हो, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ऐसा नहीं हो कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स अमेरिका को उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि चाइना को भी मालूम है कि अमेरिका उसकी बढ़ती हुई आर्थिक ताकत से को सहन नहीं कर सकता, उसे डाउन करने की कोशिश करेगा। तो वो भारत की ओर भी अपना रुख सॉफ्ट करते हुए हाथ मिला सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर के। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात भी होगी। अगले महीने में यानी कि सितंबर में ट्रम्प और मोदी की मुलाकात हो सकती है, तो वहां कुछ चीजें आने वाले दिनों में पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल जो बड़बोलापन है पाकिस्तान का, उस पर फोकस करते हुए हमने हमारे विशेषज्ञों की राय ली। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।